हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस की बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पर। इस वीडियो में समझेंगे हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पर आपको ध्यान देना होगा, आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हुई हैं। तो इन सभी की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो एग्जाम पैटर्न होता है हमारा मोड ऑफलाइन होता है, ठीक है। और हमारा बेस्ट एग्जाम होता है, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 और एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे का होता है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं। लैंग्वेज कैसा होता है, दोनों ही लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि बाईलैंग्वेज होता है पेपर का लैंग्वेज की, ठीक है। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन करते हैं, कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इन सभी से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, इन सभी से भी आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। इसी तरीके से हिंदी और पॉलिटी से भी 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। इंग्लिश से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। अर्थमेटिक मैथ से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। तो इन सभी का 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। और अनसीन पैसेज हिंदी का, देखिए जनरल हिंदी अलग थी, वहाँ पर आपसे अलग टॉपिक पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपसे समास होगा, छंद होगा, अलंकार होगा, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी अनसीन पैसेज है, यानी कि गद्यांश पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। ग्राफ इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का होगा और 10 मार्क्स का। टोटल ग्राफ आता 20 का है, जिसमें से ग्राफ इंटरप्रिटेशन इतने का है। और दूसरा टॉपिक है हमारा, देख लेते हैं नीचे, टेबल इंटरप्रिटेशन, यानी कि टेबल इंटरप्रिटेशन से भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ग्राफ से मिला करके आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ के 20 + 10 अनसीन पैसेज से 30 नंबर का तो यहीं से हो जाएगा। तो स्मार्ट वर्क करिए, इन पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, उससे कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना होगा, वैदिक काल के बारे में पढ़ना होगा, महाजनपद के बारे में जानना होगा, मौर्य और गुप्ता साम्राज्य पढ़ना होगा, यहाँ से सवाल आएंगे, हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के राज्य। तो ये थे हमारे टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के। अब देखते हैं मध्यकालीन, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री के। दिल्ली सुल्तनत और फिर आ जाएगा हमारा मुगल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मराठा साम्राज्य। इन सभी टॉपिक से आपके मेडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ब्रिटिश काल होगा, स्वतंत्रता संग्राम होगा, 1857 की क्रांति होगी, राष्ट्रीय आंदोलन होगा, गांधी युग होगा, स्वतंत्रता के बाद का भारत होगा। तो इन सभी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें, इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन नेशनल मूवमेंट अगला टॉपिक है। तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 1857 का विद्रोह और उसका प्रभाव, कांग्रेस की स्थापना, प्रमुख अधिवेशन, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन जैसे कौन कौन से, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति और संविधान निर्माता, इन सभी चीज़ों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का। यहाँ पर आएगा भारत का भौतिक भूगोल, यानी कि इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पर्वत के बारे में, नदियों के बारे में, जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में, विश्व भूगोल के प्रमुख तत्व के बारे में बात की जाएगी। कृषि हुआ, खनिज संसाधन हुआ और उद्योग हुआ, इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपको किन किन टॉपिकों पर ध्यान देना है। तो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कृषि उद्योग, भारतीय मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। योजना आयोग, सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी से सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं,
टॉपिक नंबर 5 जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको ठीक से पढ़ना होगा, उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व यानी कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सभी पर आपको ध्यान देना होगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करी गई है, केंद्र और राज्य सरकार की संरचना के बारे में, पंचायती राज प्रणाली के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और नागरिकता और निर्वाचन आयोग के बारे में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिएगा। आगे चलते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत पूछे जाएंगे आपसे, पर्यावरण की परिस्थितियाँ पूछी जाएंगी और दैनिक जीवन में जो जनरल साइंस का यूज़ है डेली लाइफ में, उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 7 जो कि हमारा है रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, एनालॉग है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, आपको ठीक से पढ़ना होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ना होगा और वेन डायग्राम। इन सभी टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करिएगा, इन्हीं से सवाल देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है इसको। भिन्न और दशमलव की बात करते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपको पढ़ना होगा। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस पर भी फोकस करिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके सिलेबस में है। SI एंड CI के बारे में पूछे जाएंगे सवाल और टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, ये है आपका सिलेबस एलिमेंट्री अर्थमेटिक का। अब देखते हैं ग्राफ एंड टेबल इंटरप्रिटेशन से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। बार ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, पाई चार्ट के बारे में बात कर लेंगे, सारणी आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और डेटा विश्लेषण की व्याख्या की जाएगी। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिएगा क्योंकि ये आएंगे 20 मार्क्स के, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 10 है हमारा जनरल हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी से। यहाँ पर आपको विलोम याद देखना होगा और पर्यायवाची के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वाक्य शुद्धि से आएंगे, मुहावरे लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 11 यानी कि इंग्लिश के बारे में देखते हैं। सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाएंगे आपसे, सेंटेंस करेक्शन के बारे में बात की जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे जाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछा जाएगा और टेंसेस के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था हमारा UPSSC पेट 2025 का सिलेबस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।